राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सम्मानित किया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय को अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही। राजधानी भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करना चाहिए। इसमें सरकार की ओर से मदद की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय में सबसे ज्यादा खर्च अस्पताल पर आता है, इसमें सरकार सहयोग करेगी। वहीं मेडिकल कॉलेज में होने वाली परीक्षा की फीस लेने का अधिकार विश्वविद्यालय को रहेगा। इस राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास कार्यों पर कर सकेंगे। तो लिखा है चलिए कोई बात नहीं, पुराना बना हुआ। मैं अपनी ओर से एक तो ये जो आपका पेंशनर समिति है, क्या है, कर्मचारी संघ क्या है, है ना? एक आप और आप वो दूसरा कौन सा है, वो कहाँ है? तो 1-1 लाख दोनों को देने की घोषणा करता। क्या बता सकते हमारे द्वारा आज ही आप दोनों के बैंक अकाउंट की पासबुक ले आना, है ना? तो हमारे पास में कुछ फंड भी चाहिए ना। आज तो नहीं, मैंने तो इसलिए कहा प्रारंभिक रूप से अब अपन मीटिंग वीटिंग करते तो बाद में फिर वो भट्टा वट्टा बनता है नहीं बनता। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके आदरणीय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष पेंशनर महासंघ, इस अवसर पर हिंदी ग्रंथ अकादमी के माननीय अध्यक्ष संचालक श्रीमान अशोक कड़ेल जी, माननीय प्रोफेसर कालिका प्रसाद जी यादव साहब, मैं आपकी भावना जरूर जानता हूँ, लेकिन परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा कोई मौका आता है जब कोई मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे एक ही सरल नहीं है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री की अपनी उनकी लिए बहुत बड़ी कृतज्ञता है कि हम जैसे सामान्य किसान और मजदूर गरीब परिवार से निकलकर आज इतने बड़े पद पे पहुंचा दे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आभार मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी के सभी नेताओं, जाने अनजाने भी, भूल से भी, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि बहुत महत्व होती है। वैसे तो मंत्री बड़ी बात है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ, मैं मंत्रियों से भी पूछता हूँ और मैं भी जानता हूँ। माननीय राकेश जी यहाँ बैठे हैं, राकेश गुजर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का। मैं जिस दिन मंत्री बना था, शिक्षा मंत्री, तो ऐसे मेरे कई लोगों ने कहा कि अब आपकी आफत है। मैंने क्या हो गया? बोले यहाँ जो ये मंत्री बने शिक्षा मंत्री के, फिर ये सब एसोसिएशन उनके प्राण लेते हैं तो वो भागे भागे फिरते हैं। और कभी इधर अधिकारी खींचेंगे, कभी कर्मचारी खींचेंगे, कभी विद्यार्थी खींचेंगे, और ये बीच का शिक्षा मंत्री का एक बड़ा चुनौती का काम रहता है। मैंने कहा देखो, भगवान की दया से मैं एक बात जानता हूँ, और मैं अपने बाबू उस चीज को अपने मंत्रियों से भी कहता हूँ, मंत्री कौन? जिसको सब मंत्र आए वो मंत्री, नहीं तो काय का मंत्री। भगवान की दया से ये सारी चीजें तो परमात्मा ने अच्छे मन से अपने करने का काम लिया, तो ये सब चीजों के मंत्र आते ही है। अब ये अलग बात है कि मैं मंत्र सिखाता हूँ पर वो पंचतंत्र की कहानी भूल जाते हैं। एक कहानी थी ना सर, क्या थी? शिकारी आता है, दाना फैलाता है, वो कहानी बड़ी अच्छी है। बार बार तोतों को शिकारी पकड़ के ले जाता है, तो इसके कष्ट से बड़े गुरु जी को, वहां जंगल में रहने वाले ऋषि को खराब लगा, तो उन्होंने कहा ये कहा तुम्हारे प्राण लेते रहते हैं, तो इनको पहले सावधान कर दो, उनको सिखाने लगे। तो भैया तुम अपने लिए ध्यान रखना, ये शिकारी आता, दाना फैलाता है, जाल में फंसाता, पकड़ के ले जाता है, और ये मेरी बात गांठ बांध लो। तो मैं सब गांठ बांध ली, सब वो बोलने लगे।
फिर शिकारी आया तो वो जाल में फिर फंस गए, और जाल में फंसे फंसे बोलते रहे शिकारी आता है, दाना दिलाता है। मैं ये आपको आंदोलन की कोई बात कर रहा था, तो आप मेरे सामने तो मत सुनाओ कि मैंने कहा था। ये तो आपसे मैं तो मेरी मुक्ति चाहूंगा। जब मैं मंत्री था तब था, आप तो मुख्यमंत्री हो। मैं तो आपसे एक उदाहरण दूंगा, मुझे ध्यान में आता है। एक व्यक्ति को अपने एक परिचित की कठिनाई में उसको बड़ा मदद करने की इच्छा हुई कि इसको मदद करें, देखें क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा धनराशि चाहिए, मेरे को उस समय की तत्कालीन व्यवस्था में 1-8 लाख रुपए दिला दो, मेरे को काम का। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कम है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र है, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। वो मित्र के पास भेज देता है कि उनके पास चले जाओ। वो मित्र के से मिले, बोलो भाई क्या कहना है? तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ी तकलीफ है, मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए। तो उन्होंने कहा यार मेरे को थोड़ा कम सुनाता, मेरे कान पे के पास आके बोल जरा क्या बोलना चाह रहे। उन्होंने कहा ठीक है, बोले मुझे कुछ कठिनाई है, मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए। उन्होंने कहा मेरे को इस कान से कम सुना था, तो इधर आके बोल। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर बोलने का चांस लिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तकलीफ है, मुझे 1 लाख रुपया। यहाँ आके कहा, इस दूसरे कान पे बोला कि 2 लाख रुपए चाहिए। पहले इस पे तो 1 बोला, फिर 2 बोला। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तो इधर बोला वही सही था, जो हो जाएगा। विश्वविद्यालय के पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री यादव ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की राशि दी जाएगी। 50% की राशि विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। इन्हें भरोसा दिला रहा हूं कि विश्वविद्यालय के पेंशनर्स, अधिकारी, कर्मचारी आदि को किसी तरह की कठिनाइयां नहीं आएगी। एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, और जैसा कि हमने पूर्व में कैबिनेट में निर्णय किया था कि इनको 7वें वेतनमान की राशि दी जाएगी। वित्त और 50% जो यूनिवर्सिटियां मिलकर के ये जो राशि देने जा रही है, मैं अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं कि विश्वविद्यालय पेंशनर के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक को कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं सदैव उनके साथ खड़ा हूं। और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की 2 ही श्रेणी है, या तो सरकारी या निजी। तो मैं मान के चलता हूं कि विश्वविद्यालय अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, उन्नति करे, शासकीय विश्वविद्यालय भी आगे बढ़े, अच्छे नए नए कोर्स खोले, नए कोर्सों के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपने समर्थ हो और स्वावलंबी बने। इस भाव से मैंने शुभकामना भी दी और आभार भी माना। उनने मुझे सम्मान करके सम्मानित किया। मेरी अपनी ओर से पुनः धन्यवाद। सर विश्वविद्यालयों के लिए सर अनुदान की काफी जरूरत है इस समय। बोल तो दिया, तुमने सुना ही नहीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह मध्य प्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा किया गया था, और उसमें पूरे प्रदेश के जितने भी शासकीय विश्वविद्यालय हैं, सारे जगह से कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक तथा पेंशनर से आप इकट्ठा हुए थे। सब लोगों ने मिलकर के उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। और वो इसलिए किया गया कि हम लोग को 7वें वेतनमान से पेंशन नहीं मिल पा रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही पहली बार इस तरह का हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग को 7वें वेतनमान में पेंशन का आदेश मिला हुआ है, और पेंशन मिलना शुरू भी हो गई। इसी से गदगद होकर के सारे कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक आपका सम्मान किए। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पेंशनर्स एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में सीएम के साथ विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया।